दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ब्रह्ममणि त्रिपाठी का नमस्कार स्वीकार करें। मैं राजा हरिश्चंद्र पर वीडियो बना रहा हूं। पिछले एपिसोड में देखा कि राजा हरिश्चंद्र ने विश्वामित्र का ऋण चुकाने के लिए अपनी पत्नी को बेच दिया और अपने बालक से भी दूर हो गए। उसके बाद विश्वामित्र ने नक्षत्रक से कहा कि जाओ राजा हरिश्चंद्र से ऋण लो। तो कहता है कि गुरुवर, ऋण तो उन्होंने अपनी पत्नी को बेचकर आपको दे दिया, अब कैसा ऋण, कौन सा ऋण? तो विश्वामित्र कहते हैं, आप लोगों ने देखा ही है कि जो ऋण इन्होंने दिया है वह तुम्हारा पारिश्रमिक है, मेरा ऋण तो अभी शेष है, और जाओ उसको कहो और उसको मजबूर करो कि मेरा ऋण दे। नक्षत्रक जाते हैं, कहते हैं, तो राजा हरिश्चंद्र लास्ट में, ये सत्यवादी हैं, ऐसा राजा न हुआ है, न कभी होगा, और न कभी था, और न है। तो ये कहते हैं, हे ब्राह्मण देवता, मैं ऋण दूंगा, और हाट में चले जाते हैं खुद को बेचने के लिए। यहां से कहानी शुरू होती है। एक हाट है, देखिए, और वहां पर हरिश्चंद्र खड़े हैं, नक्षत्रक है। नक्षत्रक बोल रहे हैं, कोई खरीदार है? एक हिष्ट पुष्ट, मैं दास बेच रहा हूं। पीछे वीडियो में आपने देखा है। तो उसी समय कुछ लोग जा रहे होते हैं, और काशी का जो मतलब जो बनारस है, उसके घाट का जो मालिक डोम है, वह जो है अपने दोस्तों के साथ आ रहा है। वो देखिए, कुछ लोग हमारी ओर आ रहे हैं। और आते ही नक्षत्रक से कहता है कि कोई कह रहा था कि तुम दास बेच रहे हो, मुझे दास की जरूरत है। और ताड़ी पिया हुआ है, उसके साथ मतलब सारे नशे में चूर हैं, अपने भी लड़खाता हुए चल रहा है, जरा देखिए। तो नक्षत्रक कहता, हाँ मुझे दास बेचना है। ये हमारा साथी बोल रहा था कि किसी मानव को बेचने की बात हो रही है। क्या तुम खरीदोगे? कहता, हाँ मुझे एक दास की जरूरत है, मैं दास खरीदूंगा। इसका मूल्य क्या है? तो नक्षत्रक कहता है कि कोई बलवान हाथी के ऊपर चढ़ करके एक रत्न जितनी ताकत से, पूरी ताकत से जितनी ऊंचाई तक वह फेंक सकता है, वहां तक का मुझे धन चाहिए। तो कहता है, इतना धन? तो कहता, रे तुम क्या जानो धन का, तुम ताड़ी पीते रहते हो, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। तो डोम कहता है कि मैं यहां आया हूं तो खरीदने के लिए, तुम क्या जानो ताड़ी में क्या होता है? ताड़ी पीने से ब्रह्मा का दर्शन हो जाता है। पिए हो कभी ब्राह्मण ताड़ी? कहता है, राम 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 राम, ऐसे करके नक्षत्रक कहता है। फिर उसके बाद डोम क्या करता है, राजा हरिश्चंद्र के मुंह देखता है खुलवा करके, हाथ देखता है, पैर देखता है, घूम करके सब देखने के बाद कहता है कि इसका नाम क्या है? तो नक्षत्रक कहता है, श्री 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 राजा हरिश्चंद्र सम्राट महाराज। तो डोम कहता है कि मुझे इतना बड़ा नाम पसंद नहीं है, और मेरा नाम है वीर बाहु, और मैं इसका नाम रखता हूं वीर दास। फिर राजा हरिश्चंद्र से कहता है, क्यों मेरा ये नाम पसंद आया? तो हरिश्चंद्र कहते हैं कि हाँ, ये मुझे, यह जजमान, जो मैं तो दास हूं, जो आप नाम रख देंगे वह मुझे स्वीकार है। इससे पहले एक जब ये बेच रहे होते हैं, तो जब कहता है डोम कि मुझे एक डोम की जरूरत है, तो कहते, राजा हरिश्चंद्र कहते हैं कि हाँ, मैं डोम का कार्य मैं करूंगा। मैं जो भी कार्य स्वीकार करता हूं उसे पूरी निष्ठा से करता हूं। डोम का काम कर लूंगा, और मुझे आप खरीद लीजिए। उसके बाद हरिश्चंद्र वहां खड़े रहते हैं। डोम जाता है, ताड़ी का मटका, दास, इधर आ जा।
ताड़ी का ये मटका अपने कंधे पर रख। का लाता है और कहता है वीरदास, यह ताड़ी के मटका रखो कंधे पर और यह कंबल भी रखो और तुम शमशान घाट चलो। फिर कहता है ब्राह्मण, आओ तुम अपना धन ले लो। धन दे देता हूं। हाँ? हाँ। मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। मेरे सभी अपराधों को क्षमा कर दीजिए। अब राजा हरिश्चंद्र शमशान घाट की तरफ चल देते हैं। ये तो यहाँ की बात हुई दोस्तों। अब क्या होता है कि जो तारामती जिस ब्राह्मण के घर में दासी बन करके काम कर रही होती है, वह एक कुएं के पास बर्तन धो अरे ओ पिशाचिन, कुएं के पास ही पड़ी रहेगी या कुछ काम करने का नाम भी लेगी? अभी आई माता। अब बस भी करो विनय का ही अभिनय। रही होती है। फोटो और क्लिप देखते जाइए आप लोग। उसी समय ब्राह्मण की स्त्री पहुंचती, कहती है महारानी, सारा दिन यहीं पर रहोगी? और भी कामकाज हैं, बर्तन धोना है, कपड़े धोने हैं, पोछे लगाने हैं, खाना बनाना है। मैंने तुम्हें इतना धन देकर इसी काम के लिए खरीदा था, आराम करने के लिए नहीं। तो कहती कि ठीक है मालकिन, मैं अभी चलती हूँ, सारा काम कर देती हूँ। उसके बाद वो आती है चूल्हे पर। उस जमाने में गैस स्टोव तो होता नहीं है। चूल्हे पर बटली रखती हैं, चावल बरक रहा है, उसका जो है पानी मारे निकाल रही हैं। उसी समय ये फिर ब्रह्माणी पहुंच जाती है। कहती है कि तुम सारा दिन यही करती रहेगी, और काम कौन करेगा? बस वो पतीले को पकड़ती, बटली को पकड़ती है, तब तक बटली गिर जाता है, थोड़ा सा ब्रह्माणी जलती है और तारामती के हाथ पर जो है ये पड़ जाता है। फिर उसके बाद वो बड़ी दुखी होती है और बच्चा जो है उसको मलहम लगाता है। कहता है माँ को जलन कम हुई? तो माँ कहती है कि दोस्तों, माँ माँ ही होती है। माँ कहती है कि तुमने इतना कह दिया बेटा, मेरा जलन आराम हो गया। अब यहाँ पर देखिए, राजा हरिश्चंद्र शमशान घाट पहुंचते हैं। चिताएं जल रही होती है। वहां की आवाज देखिए, कुत्ते भूख रहे हैं, रो रहे हैं, क्योंकि कुत्तों का रोना शगुन नहीं होता है, अपशगुन होता है। ये पूरा जो है घूम करके देखते हैं और उसके बाद इनके पास एक डंडा होता है, उसके आगे ऐसे बना हुआ है और उसी की तरफ बना रहता है। और जो लाशें अधजली रह गई होती हैं उनको पलट कर करके जलाते रहते हैं। उसके बाद राजा हरिश्चंद्र सब घूमते रहते हैं और कहते हैं कि यह मरघट सबके लिए अंतिम यात्रा है। यहाँ सब लोग आते हैं और यहीं पर मनुष्य के रूप रेखाओं का अंत हो जाता है। क्योंकि शमशान घाट दोस्तों ऐसा है, चाहे राजा हो, रंक हो, गरीब हो, भिखारी हो, शराबी हो, गजेड़ी हो, सबको ही उस शमशान घाट में जाना है। और जो पहचान हमारी जिंदगी में थी, वह पहचान हमारी शमशान घाट में जाकर के जल करके खत्म हो जाती है। मृत्यु ही शाश्वत है, वही हमारा असली विश्राम स्थल है। लेकिन फिर भी लोग शमशान घाट से डरते हैं, क्योंकि मरना कोई नहीं चाहता। लेकिन मरना शाश्वत सत्य है, यह सबके लिए है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग मृत्यु दंडित आए हुए हैं। ये वीडियो पूरा देखिए, एक एक शब्द का मतलब है। कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं जिनको मृत्यु दंड का श्राप मिला रहता है, वो हम लोगों के रूप में यहाँ मृत्यु लोक में आती हैं। और कुछ जो है देवलोक में रह जाती हैं, जो न मरती हैं, उनको न भूख लगता है, न प्यास लगता है, सिर्फ आनंद का जीवन जीती है। चलिए आगे बढ़ जाएगा। अब राजा हरिश्चंद्र टहल रहे हैं मरघट में, कुत्ते रो रहे हैं और हरिश्चंद्र कहते हैं, इस मरघट पर न जाने कितने शूरवीर राजाओं की अंतिम क्रिया हुई है, जिन्होंने रत्न जड़ित सिंहासन पर बैठकर शासन किया है और अपने को शाश्वत समझे हैं, अमर समझे हैं, और अपने धन वैभव को भी इन्होंने शाश्वत समझा है। ना जाने इन्होंने कितनी वधुओं से, नौ विवाहित वधुओं से अपने शारीरिक संबंध बनाए हैं। न जाने कितनी संतानों की मृत्यु पर
माताओं ने इतने आंसू बहाए हैं इस मरघट पर कि यहाँ के बहुत से पत्थर पिघल गए हैं। उनकी करुण क्रंदन सुन करके लोगों के कान भी बहरे हो गए हैं, उन माताओं के जिनके बच्चे जो है यहाँ पर जलाए गए। कितने ही कवि, कितने ही कलाकार, कितने ही चित्रकार सदैव के लिए इस शमशान घाट में विश्राम कर रहे हैं। अब यही सब वो कहते हैं और फिर कहते हैं, न जाने मेरा कैसा भाग्य है जो मृत्यु से पहले मुझे यहाँ खींच लाया है। शमशान घाट एक राजा को मृत्यु से पहले ही दर्शन हो रहे हैं और वहां की सत्यता जो है सब कुछ देख रहे हैं। तो अब यहाँ पर थोड़ा रुकते हैं, अब पीछे चलते हैं। जब माँ का हाथ जल गया रहता है, लड़का मलहम लगाता है, कहती बेटा तुमने पूछ लिया, मेरा दर्द काफी ठीक हो गया। फिर एक जगह ये बर्तन मांजती रहती है तारामती। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहे हैं, जिन्होंने भेजा था जगत में वही ये वापस बुला रहे हैं। ये रचनाकार की रचना बड़ी अजीब है दोस्तों। एक महारानी एक दासी बनती है, चावल ऊपर गिर जाता है, बर्तन मांज रही है, तब तक उस पंडित के पास एक गाय होती है दूध देने वाली, उसका बछड़ा खुल जाता है और दूध पीने लगता है। तब तक इसके पास से कहते हैं, महारानी ये बर्तन ही मांजती रहोगे कि कुछ और काम करोगी? तो कहती है कि मालकिन अभी फटाफट हम कर करके दूसरे काम पर लग जाते हैं। तब तक इस ब्राह्मण की स्त्री का जो है नजर पड़ जाता है गाय का दूध जो बछड़ा। अरे बछड़े ने सारा दूध पी लिया और किसी ने देखा तक नहीं। पी रहा है, उसका दौड़ते, अरे राम ये बछड़ा सारा दूध पी गया, किसी ने हटाया नहीं। वहीं पर राजा हरिश्चंद्र का बच्चा है, वो देख रहा होता है, देखिए चेहरा उसका। उसके बाद जो है आती है, लड़के को पकड़ती है और खींच के ले जाकर के माता, इसे ना पीटिए माता। ना पीटू तो क्या करूं? पीटना शुरू कर देती है और धक्का दे देती है और उसका जो है पूरे मुंह पर धूल लग जाता है, फूल जाता है, चोट लग जाता है। माँ तारामती कहती है, इसको क्यों मार रही हो, क्यों मार रही हो, क्यों मार रही हो? उसके बाद कहती है, मारू न तो क्या मैं इसकी आरती उतारूं? और कहती कि आज तुम लोग को कोई खाना नहीं मिलेगा। अब देखिए दोस्तों, उसके बाद ब्राह्मण जब लोग खाना खाते हैं, पूरे परिवार के लोग बैठे हैं, 2 शिष्य भी बैठे हैं, तो मंत्रों का उच्चारण कर करके खाना खाते हैं। ब्राह्मण का लड़का भी बैठा हुआ है। राजा हरिश्चंद्र के बच्चे को खाना नहीं मिला रहता है क्योंकि बछड़ा दूध पी गया रहता है, उसको भूख लगी रहती है। वो आकर के उस पंक्ति में बैठ जाता है जहां पर लोग खा रहे हैं। तब तक जो है ब्राह्मणी आ जाती है और कहती है, अरे उठने बैठने का इसका मतलब थोड़ा होगा कि ये दास का बच्चा हमारे साथ खाएगा। उसके बाद तुरंत उसके हाथ पकड़ करके झटक देती है और बच्चे को धक्का मार देती है, बच्चा गिर जाता है। माँ जाकर के उसके साथ रोने लगती है और उसके बाद जो है उसको फिर लड़का जब थोड़ा सा नॉर्मल होता है, कहता माँ बहुत भूख लगी है, मुझे खाना दो। तारामती कहती कि हे प्रभु, ये हमारी कैसी परीक्षा है, हम तो दाने दाने के लिए भटक रहे हैं, दाने दाने हमें मौसर नहीं हो रहा है, हम कड़ी मेहनत कर रहे हैं, फिर भी मैं अपने बच्चे का पेट नहीं भर पा रही हूँ। हे विधाता, तेरी क्या मर्जी है, तेरे दरबार में क्या लिखा है? फिर वह चुपके से जाती है, जूठा जो है रात का जो बचा हुआ है उस खाने को लाती है और जैसे ही दोस्तों बच्चे के मुंह में वह चावल देती है, तब तक ब्रह्माणी फिर आ जाती है। कहती है, अरे वाह, तुम लोग यहाँ खा करके मोटे ताजे बनने के लिए आए हो, तुम लोग को इसीलिए इतना धन देकर खरीदा है। उसके बाद दोस्तों वह थाली जो रखी रहती है ब्रह्माणी उठाती है और ले जाकर के उसका एक कुत्ता पाला रहता है, कुत्ते के पास डाल करके वो चली जाती है। अब यहाँ पर जो डोम राजा हैं वीर बाहु आते हैं, कहते हैं, हरिश्चंद्र हमारा शमशान घाट कैसा लगा? तुमने अभी तक अपने बीबी बच्चों के बारे में नहीं बताया, क्या कारण है? तुम्हारे बीबी बच्चे कहाँ हैं? तुम्हारी शादी हो कि नहीं है? कहते हैं, मेरे बीबी भी है और बच्चे भी हैं, लेकिन मुझसे बिछुड़ गए हैं। ऐसे बिछुड़ गए हैं
कि दो नदी के जो किनारे हैं कभी मिल नहीं सकते हैं, हम अपने बीवी बच्चों से नहीं मिल सकते हैं। बड़े दुखी हो जाते हैं दोस्तों। ये परीक्षा दे रहे हैं। ब्राह्मण कहा था कि चलो मैं काशी नरेश से कह करके सिद्ध कर देता हूं कि आपने कोई वचन नहीं दिया है, कोई ऋण नहीं दिया है, पर ये कहते हैं कि झूठ बोलना महापाप है, इससे अच्छा तो मैं अपने प्राण त्याग दूं, पर मैं सत्य से नहीं हटूंगा। तो सत्य पर अडिग रहने वाला इंसान देखिए, आज उसकी बीवी बिक गई है, एक महारानी के साथ कितना उत्पीड़न हो रहा है, और उसके बाद बच्चे को भी भोजन नहीं मिल रहा है। और राजा हरिश्चंद्र जिनके सामने लाखों सैनिक, हजारों सैनिक होते थे, आज वह शमशान घाट में कंबल डाल करके और शमशान घाट के चक्कर लगा रहा है और अधजली लाशों को खुरेद खुरेद करके उसको जला रहा है। कहता तो फिर डोम कहता है कि हे वीरबाहु, समय का चक्र बड़ा ही निराला है, कब कौन जाने कहाँ चला जाए, क्या मुसीबत आ जाए, पर मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि तुम अपनी ईमानदारी से हमारे यहाँ काम करोगे और मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। पर याद रखना, मैं काम लेने में बहुत सख्त आदमी हूं और यहाँ पर वही चिताएं जलेंगी जो एक स्वर्ण मुद्रा देगा, एक नया वस्त्र देगा और कुछ चावल देगा। बिना इसके लिए हुए किसी की चिता नहीं जलेगी। तो दोस्तों यहीं पर मैं खत्म कर रहा हूं, वीडियो बड़ा हो जाता है, तो फिर अगले वीडियो में आप इसके आगे देखिएगा। बड़ा मार्मिक सीन है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ब्रह्म त्रिपाठी का पुनः नमस्कार स्वीकार कीजिए। अच्छा लगे तो दोस्तों खूब शेयर कीजिए, खूब लाइक कीजिए, खूब सब्सक्राइब कीजिए। इसी पर मेरा जो है आस बंधा हुआ है आप लोगों पर। जय हिंद, जय भारत।